कभी उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जो प्राची ने कर दिखाया है वो तो हम दूर-दूर तक करने की सोच नहीं सकते। अगर हम करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। लेकिन जो उनके बस में है वो उन्होंने कर दिया। अपने कमेंट से परेशान करने की कोशिश, लेकिन प्राची बिल्कुल भी परेशान नहीं है। प्राची हँस रही है, मुस्कुरा रही है। प्राची, आपने कहा कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण है और ये डॉक्टर से बात करके ठीक हो सकता है। क्या आप कभी गए डॉक्टर के पास, या फिर कभी आपकी ऐसी कोई बात हुई है, कोई कुछ ऐसी आपने पूछा है कि भई ये कैसे हो गया, या ये फेशियल हेयर्स कैसे ठीक हो सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? अभी तो नहीं सोचा था कि हाँ, कि इसकी कोई ज़रूरत भी है। बट जब हुँ। से वीकेंड था उसके बाद ट्रोल करने लगे तो अभी तक तो अब मुझे अभी अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर फ़ोकस करना है। और चेहरे की सुंदरता, अगर आप जीवन में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो अगर आप, क्योंकि एक सक्सेस की एक टाइम होता है कि हाँ, इतने दिनों में ये सक्सेस मिलेगी। और सुंदरता तो बदल आप, एक जर्नी होती है और जब आप बड़े होते हैं तो यंग यंग लाइफ में आप सुंदर होते हैं, आप जब ये एज ढलती जाएगी तब आप चेहरे का क्या करेंगे? तो खूबसूरत तो आप अपने कर्मों से हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है, खूबसूरती आपके कर्मों से हो सकती है। खूबसूरत अगर बनना है तो अपने कर्म सुंदर कीजिए। अच्छा प्राची, चूँकि पढ़ाई पर बहुत फ़ोकस आपका है और अभी तो 10th के एग्ज़ाम हुए हैं, वहाँ आपने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं, देश भर में आपकी बात हो रही है, सोशल मीडिया पर आप छाई हुई हैं और जानती हैं बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े-बड़े फ़िल्मी सितारे भी हैं जो आपके सपोर्ट में आए हैं और आपको एनकरेज कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ हो रही है, आप जिस डेडिकेशन के साथ पढ़ी और आपने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, उसकी तारीफ हो रही है। अब ये बताइए, यहाँ से कदम कुछ डगमगाएँगे तो नहीं? ये कॉन्फिडेंस बना रहेगा? ऐसा तो नहीं है कि अब बस इतना हासिल करना था, हो गया, आगे कुछ पढ़ाई में ढिलाई तो नहीं आएगी? और अब आगे करना क्या है? क्या बनना है? मैम अभी तो 10th कंप्लीट हुआ है, ये फर्स्ट जर्नी होती है जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। और अब तो मतलब कि हुँ। कॉम्पिटिशन अब स्टार्ट हुआ है, 11 से कॉम्पिटिशन स्टार्ट होता है। और ये छोटी-सी जर्नी थी कि 10th हो गया और अब 11 से बहुत सारे बच्चों के बीच में आना पड़ेगा, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। और अब जो मैं करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, जिसकी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दूँगी। और क्योंकि अब अभी स्टार्ट नहीं हो पाई क्योंकि लोगों का आना-जाना बना रहता है, तो उसमें टाइम नहीं मिल पाता। और मैं जो करना चाहती हूँ, वो ज़रूर पूरा करूँगी और आप सब लोगों का आशीर्वाद रहा तो जो चाहती हूँ, वो ज़रूर बनूँगी। अच्छा प्राची, इंजीनियर बनना चाहती हैं। जी, मैम। इंजीनियर ही क्यों? मैम इंजीनियर ही क्यों, सबका अपना-अपना एक ये एम होता है कि हाँ, मैं इससे ये हाँ। कर सकता हूँ। और बहुत लोग आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं और इतने सारे फील्ड्स हैं, अगर सभी लोग आईएएस की तरफ ही चले जाएँगे तो फिर इंजीनियर, डॉक्टर, ये इतने सारे फील्ड्स हैं, इनको कौन कवर करेगा? एकदम सही बात है। इंजीनियर बिल्कुल। बनेंगी प्राची और ज़रूर बनेंगी। 10th में जो कमाल किया है वो 12th में इससे ज़्यादा होगा और आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। प्राची, आप रहिएगा, चूँकि जैसे मैंने पहले भी कहा, भाग्यश्री हमारे साथ हैं, वो उन बच्चियों के लिए काम करती हैं जो किसी भी अलग-अलग वजह से स्कूल ड्रॉप आउट कर देती हैं, स्कूल जाना छोड़ देती हैं। ऐसी बच्चियों को इकट्ठा करना, उन्हें निःशुल्क पढ़ाना, उन्हें आगे बढ़ाना और अपने पैरों पे खड़े करने का काम करती हैं। भाग्यश्री, अभी हम प्राची को सुन रहे हैं। प्राची बहुत ज़्यादा बहादुर हैं और ये बहादुरी उनकी बनी रहे कि किसी भी तरह से ट्रोलर्स की बातों का कोई फ़र्क अपने ऊपर नहीं पड़ने दे रही हैं और हँसी के साथ, स्माइल के साथ कह रही हैं, आगे बढ़ना है, इंजीनियर बनना है, ये तो बस पहला स्टेप है। लेकिन क्या आपका सामना कभी इस तरह की किसी बच्ची से हुआ जिसे कुछ फब्तियाँ कसी गई हों या फिर किसी और तरह की घटना का शिकार हुई हो, जब घर से निकलना छोड़ दिया हो? प्रश्न ये बहुत आम बात है। ये हम सभी महिलाएँ अपनी ताउम्र अपने जीवन में किसी न किसी चीज़ को लेके फेस करते हैं। देखिए, प्राची के केस में सबसे पहले तो मैं थैंक यू उनके पेरेंट्स को कहूँगी कि उन्होंने अपनी बेटी को सँभाला है। बहुत अच्छी-सी बात समझाई है कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है और वो दूर हो जाएगी। प्राची की साइड देखिए कितनी अच्छी है भाग्यश्री। प्राची कह रही है कि स्कूल कॉलेज में लड़के हों या लड़कियां, कभी कोई ये बात नहीं की, टीचर ने कभी कुछ नहीं कहा। आज जब सोशल मीडिया पर अलग अलग कमेंट्स हो रहे हैं या फिर खिंचाई करने की कोशिश हो रही है, तो वो सपोर्ट में आकर खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं मेरी बहन है, जरा संभल कर बोलो। प्राची, जब आपका सपोर्ट टीचर कर रही हैं, साथ की जो फीमेल फ्रेंड हैं या मेल फ्रेंड हैं, भाई कह लीजिए, दोस्त कह लीजिए, बहनें कह लीजिए, जो आपके साथ के लोग हैं, आज एप्रिशिएट कर रहे हैं, हर तरीके से साथ में हैं, ऐसा लगता है एक मजबूत ताकत साथ में है और अब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता? यहाँ लगता है कि सभी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं
और टीचर्स अभी भी कुछ नहीं कहते। और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो अपने जो भी क्षेत्र है उनमें बहुत ज्यादा माहिर है। और सभी लोग जब इतने सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर डरने की क्या बात है। जानती हैं प्राची, जब मैंने आपका फोटो देखा, मेरे दिमाग में ये आया, देखिए मेरे बाल कितने पतले से हैं, मैंने देखा आपकी दो छोटी, वो भी इतने अच्छे लेंदी बाल, इतने हेल्दी बाल, ये बाल खूबसूरत है। इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जाता कि अच्छा क्या है, इस बात पर ध्यान जाता है कि कमी कहाँ है। ये अपने अपने देखने का नजरिया हो सकता है, जैसे कि भाग्यश्री ने अभी शुरुआत में कहा कि ये आपकी नजर और नजरिए पर डिपेंड करता है कि आप सामने वाले को कैसे देख रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, मेरे तो 10th में बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं थे, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ 600 में से 591 नंबर सपने में भी मेरे नहीं आ सकते, कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मेरा स्कूल होता था और 8 बजे से स्कूल चले जाना, फिर वहां से छुट्टी आना, और जो भी चीज फंसती थी उसको टीचर से पूछ लेती थी। और फ्रेंड से भी बातें करना, मतलब कि जो भी अपने जो हम लोगों की एक स्टूडेंट लाइफ होती है उसको पूरा एंजॉय करती थी। और ऐसा नहीं कि पढ़ाई का प्रेशर ही रहता था। और बातें करना, मोबाइल भी थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए चला लेती थी। और फिर अगर ज्यादातर तो पढ़ने वाली चीजें अगर आ जाती थी अच्छा, तो मुझे उसको तो पढ़ लग रहा लेती था थी। कि एकदम एकदम पढ़ाकू बच्चा होगी प्राची, एकदम पढ़ाई में लगी होती थी। आप कह रही हैं दोस्तों के साथ एंजॉय करना भी, मोबाइल चलाना भी, और मस्ती मजाक भी, बात करना भी, सब प्राची ने सबके लिए टाइम निकाला है। कि सभी सभी लोगों के साथ सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे देते थे। और फोन चलाते थे तो उसपे अगर कोई वाली वीडियो आ रही तो वो अगर टीचर्स कोई पढ़ा रहे हैं हाँ तो उनसे भी पढ़ लेती थी। और फिर अपना स्कूल का काम करना, याद करना, मॉर्निंग टेस्ट याद करना, और जो भी एक्स्ट्रा सवाल न्यूमेरिकल्स लगाने हैं तो उनको कवर करना और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। अच्छा, मुझे ये बताइए, स्कूल के बाद में घर पर आकर कितने घंटे पढ़ाई करनी होती है प्राची जैसे नंबर लाने के लिए? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से शायद 9th और 10th के बच्चे आपको सुन रहे होंगे, उन बच्चों को भी तो कोई क्लू चाहिए ना, कोई दिशा चाहिए कि अच्छा ये रूटीन अब हम भी अपना लेंगे। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। और अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो ये आप मतलब कि सक्सेस जरूर होंगे। जो आप अचीवमेंट चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि आप जैसे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और फिर भी आपको सफलता नहीं मिली, बट आपको प्रयास करते रहिए। क्या पता जो भगवान है गॉड ने आपके दो चांसेस पर आपकी सक्सेस लिखी हो, तो आप ट्राई करते रहिए। और ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस ही नहीं हो सकते लाइफ में। और अगर आपको गॉड ने बनाया है तो उसने आपके लिए जरूर कुछ सोच रखा होगा कि हाँ आपको ऐसा करना है, आपको जिस फील्ड में पहुंचाना है। आप मतलब कि आपकी मेंटालिटी ही ऐसी बन जाती है कि हाँ आप उस तक जरूर जाएंगे। हम्म, बहुत अच्छी बात प्राची ने कही है। और इतनी छोटी बच्ची, 15-16 साल मुझे लगता है एज होगी प्राची की, और इतनी बड़ी बड़ी बातें कौन सिखाता है ये सब? मैम अपने आप और टीचर्स। अच्छा,